शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। के पास भी लौटेंगे विजयलक्ष्मी, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको बिहार के अस्पतालों का हाल दिखाते हैं। समस्तीपुर की एक खंडहर नुमा बिल्डिंग, जिसे जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल कहते हैं, इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहां पर डॉक्टर से लेकर मरीज तक सभी को अपनी सुरक्षा खुद करनी होती है। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा ने इस अस्पताल से यह खास रिपोर्ट भेजी है। बिहार के एक बड़े जिले समस्तीपुर से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर प्रखंड ताजपुर में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ के एक रेफरल अस्पताल की स्थिति देखकर हमें शर्म आ रही है तो सरकार को कैसे नहीं आती है, प्रशासन को कैसे नहीं आती है। ये ताजपुर जो समस्तीपुर जिले में एक प्रखंड है, उसका एक रेफरल अस्पताल है, जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल की बाहर से स्थिति आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अस्पताल हर तरफ से सिर्फ जर्जर हालत में है, टूटा फूटा है। आप ऊपर की तरफ देखें तो इमारत के कई हिस्से गिरने तक लगे हैं और इसके अलावा ये जो आगे की इमारत का हिस्सा है ये भी कुछ ज्यादा अच्छी बेहतर स्थिति में नहीं है। हालांकि इस अस्पताल के अंदर की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, बेहद ही खराब स्थिति में है। नई बिल्डिंग बनी है लेकिन वो नई बिल्डिंग अभी किसी इस्तेमाल में नहीं लाई गई है। लोगों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अब अस्पताल के अंदर चलते हैं, अस्पताल के अंदर की स्थिति दिखाते हैं। देखिए छत से पानी जो है, बारिश हो रही है तो ये देखिए छत से पानी तो लीक कर रहा है, इसके साथ साथ छत का हिस्सा जो है वो टूट टूट कर नीचे गिर रहे हैं। और ये अस्पताल की बिल्डिंग किस वक्त किसके लिए मुसीबत बन जाए, बिल्डिंग का अगर कोई हिस्सा भगवान न करे कि किसी पर गिरे तो क्या हाल होगा उस शख्स का। और बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब स्थिति में है। आप अस्पताल के अंदर आएंगे, अस्पताल के अंदर आते पहले आपको ओपीडी रूम मिलेगा, जहां पर अगर आपको कोई भी मरीज आता है, अगर किसी कोई समस्या होती है तो ये ओपीडी रूम जो है वो कुछ बेहतर स्थिति में है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको जो शुरुआती इलाज चाहिए, जो ओपीडी में जो भी जिस तरह की कोई समस्या अगर उन्हें आती है तो यहाँ पर उनके लिए डॉक्टर जो है वो एक मौजूद है। इसके अलावा अब आप अंदर की तरफ जाएं तो अंदर की तरफ भी आपको ऐसा ही हाल दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये अस्पताल की स्थिति बेहद खराब है। अब अंदर की तरफ आपको एक और लेके जाते हैं। ये देखिए पुराने कमरे बंद किए हुए हैं, पुराने कब से ना जाने ताले लगे हैं, कोई आता नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है, कोई देखता नहीं है। ये देखिए ये एक नेत्र परीक्षण केंद्र है। यहाँ पर हमें बताया गया कि अंदर मशीन लगी है लेकिन वो मशीनें खराब हैं, वो मशीनें बंद हैं, वो मशीनें ठीक नहीं की गई हैं। अब देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेचर्स यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन ये स्ट्रेचर किस स्थिति में पड़े हैं, ना ये किसी इस्तेमाल में आते हैं, ये सिर्फ एक तरीके से कहें कि यहाँ पर डंप किए हुए हैं। ये देखिए अस्पताल के अंदर का हाल, ये इलेक्ट्रिसिटी की जो तारे हैं, ये जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स मीटर्स लगे हैं, उससे तारे बाहर निकल कर आ रही हैं। कोई भी किसी तरीके की घटना हो जाए, कोई जिम्मेदार यहाँ पर किसे जिम्मेदार ठहरा जाएगा ये नहीं पता। ये एक दवा वितरण कक्ष है। उस कमरे में देखिए यहाँ पर इस कमरे में दवाइयां जो है मुख्य तौर पर स्टोर की जाती है और यहाँ से दवाइयां अस्पताल के बाकी हिस्सों में जहां जहां पर जरूरत होती है वहां दी जाती है। लेकिन दवाइयां ऐसे ही खुले में कुछ भी पड़ी हैं और अंदर फिलहाल कोई भी नहीं है। कमरे की हालत भी ऐसी है। अब आगे की तरफ आपको दिखाते हैं, बेहद ही दयनीय स्थिति इस पूरे अस्पताल की है। बहुत ही खराब स्थिति में है ये अस्पताल की इमारतें कब गिर जाए। ऊपर से हर तरफ से देखें तो ये अस्पताल की इमारतें जो दीवारें हैं पूरे तरीके से टूट रही हैं। ये देखिए ये पत्थर यहाँ से निकलने वाला है, दीवार का हिस्सा यहाँ से निकलकर गिर जाएगा और किसी को चोट लग जाएगी और कोई यहाँ पर जिम्मेदार ठहराने के लिए आप किसी को नहीं बुला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई देखता नहीं है। आप देखिए ड्रेसिंग रूम की हालत। इस ड्रेसिंग रूम में मैंने 2 मास्क पहने हैं, मैंने फेस शील्ड पहना है, लेकिन मुझे फिर भी इस ड्रेसिंग रूम में बदबू आ रही है। यहाँ पर सोचिए जो मरीज आते हैं उनका क्या हाल होता होगा। ये यहाँ ड्रेसिंग रूम के लिए ड्रेसिंग करने के लिए एक यहाँ पर एक बेंच बिछाया गया है, लेकिन उसके बाद ड्रेसिंग के नाम पर सिर्फ यहाँ पर देखिए पट्टी, कॉटन और ये देखिए एक दवाई जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, वो भी खुले में रखा है। यहाँ से धूल मिट्टी हर चीज आती है। आपको जब भी कोई जख्म पर कोई कॉटन लगाया जाता है, पट्टी बांधी जाती है तो वो साफ होती है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है। ये देखिए खुले में किसी को सिरिंज लगा है, वो सिरिंज यहाँ पर ऐसे ही पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। कब से ना जाने ये पुराने डिब्बे, कब से ये अलमारी का अंदर का सामान, ये सब ऐसे ही पड़ा है। ये देखिए ब्लड प्रेशर चेक करने ये मशीन यहाँ पर कोई रखी है, ऐसे ही सिरिंज पड़ी है। ये सारी खाली जो ट्रे हैं वो ऐसे ही खराब अवस्था में है
और कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं। ये देखिए, ये सारे डिब्बे और गंदगी भी बहुत ज्यादा इस अस्पताल में है। ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसके लिए पिछले दिनों में लोगों की हालत खराब हो रही थी। लोग इस ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने के चलते लोग मर रहे थे और वो यहाँ पर ऐसी स्थिति में पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं। अब अस्पताल के आगे के हिस्सों की तरफ चलेंगे। ये क्या यहाँ पर स्थिति है? कोरोना काल में ये एक बड़ा अस्पताल, एक रेफरल अस्पताल जो मुख्य भूमिका निभा सकता है, उसमें ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। आगे की तरफ आप आते जाएं, ये देखिए, ये बहुत बड़ा अस्पताल है। अस्पताल छोटा नहीं है, ये अस्पताल बड़ा है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए पूरी दीवारें उसी हालत में, पीछे की तरफ कचरे का ये डंपिंग यार्ड एक तरीके से बना हुआ है। अब आगे की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये प्रसव कक्ष यानी कि डिलीवरी रूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। डिलीवरी रूम में यहाँ पर डिलीवरीज होती भी हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति बेहद भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर डिलीवरी रूम जो है वो साफ होने चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें, लेकिन यहाँ पर जो है कोई साफ सफाई ज्यादा तरीके से नहीं है। अब अस्पताल के बाकी हिस्सों की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि जितना हिस्सा हमने आपको दिखाया है बहुत ही खराब स्थिति में। मैं यहाँ पर देखकर ये हैरान हूँ कि ना तो यहाँ कोई इस इमारत को ठीक किया गया है, और अगर नई इमारत बनाई गई है उस इमारत का कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया। 2 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा नहीं हो पाया है। अब आप आगे की तरफ आते जाएं अस्पताल के बाकी हिस्सों की तरफ, तो यहाँ पर देखिए, ये चिकित्सा पद कक्ष है, ये फिलहाल अभी यहाँ पर बंद पड़ा है। और आप क्या मरीज के साथ हैं? हाँ, नहीं, हाँ? स्टाफ है। तो ये देखिए, ये स्टाफ है और ये यहाँ पर जो ग्लूकोज की डिप लगी है वो ऐसे ही यहाँ से उठाकर लेकर जा रहे हैं। क्या यहाँ आप भी स्टाफ हैं? साफ सफाई में रहते हैं। आप साफ सफाई करते हैं? आप स्टाफ हैं? आप मरीज के साथ आए हैं? क्या स्थिति है अस्पताल की? कितना बुरा हाल है अस्पताल की? ये एक डर नहीं लगता आप लोगों को ऐसी इमारत में अगर आप आ रहे हैं? हाँ, टूट कर गिर रहा है, सब फूटल फाटल है सब जगह। तो डर नहीं लगता ऐसे में आके? हाँ, डर लगता है ना, डर लगता है। तो यहाँ पर देखिए, डर तो जरूर, जब माँ बच्चा अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके लिए खतरनाक स्थिति है कि आप देखिए कैसे यहाँ पर पिलर्स का ये पूरा हिस्सा निकल के आ चुका है। अंदर जो पिलर के अंदर सरिया डाला जाता है, ये सरिया तक नजर आने लगा है। ये हालत है इस अस्पताल की। अब आगे चलते हैं। ये महिला वार्ड है, महिला वार्ड में जहाँ पर महिलाओं को एडमिट किया जाता है, यहाँ पर भी स्थिति देखिए कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। अंदर की तरफ अगर आप देखें, अंदर आ जाए, आपसे बात करें। क्या यहाँ पर स्थिति है? ये पूरा अस्पताल हम देख रहे हैं टूटा फूटा पड़ा है। समस्या नहीं होती है? डर नहीं लगता है? हाँ, क्या कह रहे हैं? दिक्कत होता है तो होता है, सफाई नहीं होता है। तो बोल के गए एक आने वाले को तो सफाई टूटा फूटा पड़ा है, डर लगता है। तो पानी देखिए, पानी भी चू रहा है। ये देखिए, पानी गिर रहा है। बारिश हो गई है तो पानी गिर रहा है। नीचे मरीज भर्ती है। मरीज जो है वो यहाँ पर आते हैं ठीक होने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति में कोई रहेगा तो कैसे ठीक हो पाएगा? आगे देखिए, ये बेड पर गद्दा बिछा है और गद्दे का ये पूरा अंदर का हिस्सा निकल के बाहर आ रहा है। किसी भी तरीके का कोई हाइजीन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। आगे की तरफ आप आते हैं। क्या स्थिति जी? क्या हुआ? माने परसेंट जो सुतै छै ना, तो एन्ने से ओन्ने जो कर फेरै छै ना, तो समटा जाए छै ना, तो अच्छा से बिछैले रहे। ये पूरा ऊपर से पानी लीक कर रहा है, दीवारें टूट रही हैं। डर लगता नहीं है? हाँ, तो सब देखत छै टूट के गिरै छै, तो हमरा आर के बस के बात है मैडम। डर लगता है? डर लगते ना, अब गिर देह पर गिर जाता तो लोग की करते? वही है, अगर गिर जाएगा तो लोग क्या करेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं? टूट के तो सब गिर रहे हैं दीदी। देखा छियै ना, उन्ने टूटल है, उन्ने टूटल है, उन्ने टूटल है, चट गिरै छै। हम 8 घंटा ड्यूटी करै छियै, रात में हम सब रह छियै, ड्यूटी करै छियै, हमरा सबके कोई फायदा न है। हाँ, न हमरा सबके दरमाहा मानदे है, न हमरा सबके कुछ है। आर को पर 1% होता है। अस्पताल का नया बिल्डिंग बना है, वो शुरू नहीं हो पाया। जी, शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उस जो है दीदी सब टूट के गिरता है। रात में हम लोग ड्यूटी करता है, कखनी चट गिर जाएगा, हम सब कखनी मर जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो शिकायत किया है कभी प्रशासन से?
कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वही है जो बिंदिल से झरझर का गिरते हैं, हम ड्यूटी करते हैं। तो ये हम लोग काम करने वाला स्टाफ भी है जो यहाँ पर कह रहे हैं कि रात में ड्यूटी करते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर आकर। ये देखिए हालत देखिए इस पूरे अस्पताल की। खिड़कियां टूटी हैं तो वो टूटी पड़ी हैं, कोई इन्हें मुरम्मत करवाने वाला नहीं। छत ऊपर से लीक हो रही है, छत का हिस्सा टूट कर गिर रहा है। ये देखिए ये झड़ कर गिरा हुआ नीचे है, तभी ये पूरा हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। और ये हाल है यहाँ पर। किस दिन ये छत गिर जाएगी लोगों पर ये पता नहीं है। ये स्थिति है इस वक्त कोरोना काल में, जब अस्पतालों को दुरुस्त होना चाहिए, अस्पतालों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ऐसे में बिहार के एक हिस्से का ये अस्पताल जो बेहद ही ऐसा लग रहा है कि हम ना जाने कितने साल पुराने पिछड़े उसमें आ गए हैं, यहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है। सर आप अस्पताल प्रशासन से जुड़े हुए हैं? हम काम करते हैं, एनजीओ वाले काम करते हैं। आप एनजीओ आप जुड़े हो? ये स्थिति कब से है इस अस्पताल की? ये तो 2-3 साल से मैडम है। इसका बार शिकायत भी हुआ है तो बिल्डिंग बन रहा है। अब थोड़ा मतलब लगता है 2-3 महीना में दे देगा बिल्डिंग। लेकिन ये बिल्डिंग अब तो कोरोना को 1.5 साल हो गया है कि कोरोना देश में चल रहा है, तो अब भी बिल्डिंग क्यों नहीं बन पा रही है? बिल्डिंग बनी हुई है, थोड़ा सा कस्टमर थोड़ा बहुत काम बाकी है। लेकिन अगर जितना हिस्सा बन गया उसमें क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है? आप लोगों ने कभी कहा? नहीं सर, लोग को तो कंप्लेन बार जिला में जा रहा है, बहुत सारे मतलब रिपोर्ट भेजे है सर। वही इसका 2-3 महीना में चालू हो जाना चाहिए। जी। लेकिन अब ये 2-3 महीना में अगर यहाँ पे दीवारें गिर जाएंगी, छत गिर जाएगी तो क्या होगा? कभी घटना ऐसी घटी है यहाँ पर? ऐसी बार तो गिर ही रहा है, कितने बार टूट कर उधर गिरा, क्या कहिए। कोरोना पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था, अब 1.5 साल का तकरीबन बीतने वाला है, लेकिन अस्पताल की स्थिति ऐसी है। अब ये देखिए ये एक पुरुष वार्ड यहाँ पर है, लेकिन स्थिति खराब। हर तरफ आपको सिर्फ दिखाई देंगे ये ऐसे पुराने पड़े हुए बेड जिनके गद्दे जो है वो बुरी हालत में है। अगर कोई यहाँ मरीज आएगा तो कोई कहाँ से ठीक होगा? हर तरफ देखिए गंदगी यहाँ पर मची हुई है। जो स्टाफ यहाँ पर काम भी करता है उनका ये कहना है कि करेंगे क्या यहाँ पर वो लोग भी ड्यूटी करते हैं, लेकिन ये देखिए बेड का हिस्सा कोई झुका हुआ है, बेड टूटे पड़े हैं। ये गद्दे देखिए इतनी गंदी हालत में ये गद्दे हैं कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते। आप यहाँ पर अगर कोई किसी ऐसे मरीज को जो यहाँ पर किसी को 10 मिनट रहने के लिए भी कह दिया जाए तो वो तो बीमार होकर ही यहाँ से और ज्यादा जाएगा। ये देखिए स्थिति बहुत खराब स्थिति में ये पूरा अस्पताल है। ये 1977 में ये अस्पताल बना था। 2-3 साल से लोगों का कहना है कि ये स्थिति और ज्यादा खराब होती गई है, लेकिन इन 1977 से लेकर अब तक इन अस्पतालों का कोई मेंटेनेंस भी नहीं होता है। अस्पतालों की स्थिति ऐसी ही रहती है और ये बेहद ही खराब स्थिति में। अब आगे की तरफ आगे का और हिस्सा भी देखते हैं जहां पर ये पूरा अस्पताल की जो हालत है। ये देखिए दरवाजे पूरे तरीके से पुराने, कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं है। शौचालयों की हालत बेहद खराब। ये देखिए अस्पताल में जो कपड़ा इस्तेमाल होता है, जो चादरें जो मरीजों के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिस पर जो है मरीजों का ऑपरेशन हो या फिर उन्हें ट्रीटमेंट किया जाए, अस्पताल में बेड पर जो चादरें बिछती हैं वो ऐसे ही यहाँ पर पड़ी है। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये अस्पताल के लोग हमें दिखा रहे हैं, जो स्टाफ काम करता है। ये देखिए ये पूरा ये हिस्सा किसी भी वक्त यहाँ पर गिर जाएगा और उसके साथ साथ ये दीवार भी गिर जाएगी। कोई क्या करेगा? लेकिन कोई देखने वाला नहीं। ये वही हालत कि तारें ऐसी ही स्थिति में पूरा मीटर जो है वो खुला हुआ है। और ये बिहार के समस्तीपुर जिले से सिर्फ 12 किलोमीटर दूरी पर ये जगह है, ये ताजपुर जगह है, जहां के ये रेफरल अस्पताल का, एक बड़े अस्पताल का ये हाल है। और इस अस्पताल में इंसेफेलाइटिस के काफी केस आते हैं, इसलिए यहां पर अलग से एएस वार्ड भी बनाया गया। लेकिन इस वार्ड के अंदर मंजर अलग ही दिखा। ये डंपिंग यार्ड बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस वार्ड में कोई पुराना टूटा फूटा सामान नहीं, बल्कि ब्रांड न्यू मशीनें कबाड़ बनकर धूल फांक रही हैं। गौनिका अरोड़ा की एक और रिपोर्ट देखिए। अस्पताल का एक और कमरा हम आपको दिखाते हैं। ये जेई वार्ड है, लेकिन इस जेई वार्ड का इस्तेमाल अब डंपिंग रूम के तौर पर होता है। डंप किया जाता है उन चीजों को यहाँ पर जो मरीज के इलाज में इस्तेमाल हो सकती है। यानी कि अस्पताल में जो बेसिक चीज होती है, बेड, जब मरीज आए उसे बेड पर भर्ती करें, बेड उसके लिए चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जो तमाम बेड जिनकी पीछे का हिस्सा आपको दिखेगा उन पर पन्नियां चढ़ी हुई है। यानी कि ये बेड यहाँ पर आए और यहाँ पर ही डंप कर दिए गए, किसी इस्तेमाल में यहाँ पर नहीं लाए गए। और अस्पताल में जो बेड पड़े हैं उनकी स्थिति भी हमने आपको दिखाई है। इसके अलावा कई ऐसी मशीनें यहाँ पर हैं, जो हीटर्स यहाँ पर जो महिला वार्ड के लिए आते होंगे, ज्यादातर पर जो बच्चे यहाँ पर एडमिट होते हैं, जो मरीज भी होते हैं, वो हीटर्स यहाँ पर डंप किए हुए हैं। इसके अलावा बच्चों को जब जन्म होता है उसके बाद बच्चों को रखने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल होता है, ये
मशीन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी राजेश्वर जरा इधर घुमाकर दिखाएं कि यहाँ पर एक मशीन है, उस मशीन का ये देखिए हिस्सा है। ये मशीन जो है ये यहाँ पर डंप की हुई है। ये मशीन काम करती है नहीं करती है किसी को पता नहीं है। इसके अलावा अस्पताल के और हिस्सों में ये पूरा डंपिंग यार्ड आप देखेंगे, कई ऐसे यहाँ पर ये स्ट्रेचर या कोई ऐसी स्ट्रेचर जैसी चीज दिख रही है जिस पर अभी तक गत्ता तक चढ़ा हुआ है, यानी कि इन चीजों को खोला भी नहीं गया और ऐसे ही यहाँ पर रख दिया गया है। ये स्थिति यहाँ पर इस अस्पताल की है। ये समस्तीपुर का रेफरल अस्पताल जहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। और समस्तीपुर के इस रेफरल अस्पताल के अंदर की दुर्दशा दिखाने के बाद गौनिका अरोड़ा जब छत पर पहुंची तो वहां की तस्वीर कबाड़ खाने जैसी ही थी। छत के कुछ हिस्सों में तो कर्मचारियों ने जाने से रोक दिया। उनका कहना था कि ये छत कभी भी गिर सकती है। अस्पताल के जब ऊपरी हिस्से में हम आते हैं तो ऊपरी हिस्से में आपको स्थिति वैसी ही दिखेगी जैसी अस्पताल के नीचे हिस्से में है। ये देखिए ये बाहर का एक हिस्सा है, एक तरीके से कहें छत का ये हिस्सा है और यहाँ पर छत पर पूरे जो पुराने स्ट्रेचर है वो ऐसे ही डंप यहाँ पर किए हुए हैं। कब से पड़े हैं किसी को नहीं पता। और ये पूरा डंपिंग एरिया है, पूरा कचरे का ये एरिया है और हालत बिल्डिंग की बहुत ज्यादा खराब है। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में पूरे तरीके से यहाँ पर खराब स्थिति है जिसकी वजह से नीचे पानी जो है वो लीक होता है क्योंकि ऊपरी हिस्से को कभी ठीक किया नहीं गया। ये देखिए ये अस्पताल के पीछे का बैक का हिस्सा जो हमने आपको नीचे से भी दिखाया था, बहुत ही दुख हो रहा है ये चीजें देखकर कि कैसे ऐसे अस्पताल में ये उधर बात जाइए, वो मना कर रहे हैं क्योंकि इमारत का देखिए हमें अस्पताल का जो स्टाफ यहाँ पर जो है, जो एनजीओ यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो मना कर रहे हैं उस हिस्से में जाने के लिए क्योंकि वहां पर वो कह रहे हैं कि गड़बड़ी हिस्सा है, यानी कि उधर जो है सेफ नहीं है जाना, गिर सकता है वो। तो ये इतनी खराब हालत में कैसे इलाज हो पाता है सर मरीजों का, कैसे हो पाता है? वो देखिए उधर देखिए, वो कुछ बोलने के बजाय वो कह रहे हैं कि आप ही खुद तस्वीर देखिए। ये देखिए ये बेड यहाँ पर यहीं पड़ा है, टूटा हुआ बेड है। अब अस्पताल के इस हिस्से में आप आएंगे, जो नीचे से हिस्सा भी दिख रहा था वो देखिए, वो पत्थर का एक हिस्सा जो किसी भी वक्त गिर सकता है, वो हवा में झूल रहा है। वो कब भी गिर जाएगा, किसके ऊपर गिर जाएगा ये भी पता नहीं है। ये देखिए सरिये के सहारे वो सिर्फ वो लटक रहा है, कोई मुरम्मत करवाने वाला नहीं है यहाँ पर। बस ये कमरे बंद रखे हुए हैं, बेड ऐसे ही पड़े हैं। अस्पताल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। नई बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग कब लोगों के हवाले होगी पता नहीं है। कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अभी जो है वो चल रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।